और मैं माफी चाहूंगा कि जितना हमारे गरीब लोग का नंबर खड़े लगा रहे हैं और आज हमारे बाबा साहब की कुर्बानी से, बाबा साहब की मेहनत से, बाबा साहब की रहमो करम से आज जो हमारा समाज जो नौकरी कर रहा है, अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहा है, उनको भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं कल आया था तो कल एक साहब यहाँ पर काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, अरे भैया तुम चंद्रशेखर भैया को यहाँ बुलाने के लिए यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हो, पैसा कहाँ से जुटा पा रहे हो? तो उस बंदे ने रो करके हमसे कहा, उसके दोनों हाथों से आंसू चल रहे थे, वो मुझे अगर यहाँ नजर आए तो मैं जरूर बताऊंगा कि ये कौन साहब है। उनका भी मैंने कल वीडियो ही बनाया और वीडियो बना करके मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला कि वो रो रहे थे, कह रहे थे कि किस तरह से मैं इस समाज को जगाऊं और किस तरह से मैं इस समाज को समझाऊं जो उसको अपने हक और अधिकार वो समझे और इस बात को समझे कि आखिर में हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे समाज को क्या करना चाहिए। चाहूंगी वो अपने विचार रखें और जितने भी हमारे साथी खड़े हैं उनसे मैं निवेदन के रूप में कहता हूं कि स्थान ग्रहण कर लें, किसी के विचारों को ध्यान से सुने, तभी आपको थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। सम्मानीय सोशल मीडिया के सतमारक राम नंबर लालचंद जी, ताली बजा दीजिए मित्रों, बैठे मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। सबसे पहले परम पूज्य बोधि संत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और हमारे यहाँ पर आए हुए नौजवान साथी और हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और यहाँ की कमेटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे क्षेत्र में काम कर रहे भीम आर्मी के नौजवानों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ मंच पर जो हमारे साथी लोग खड़े हुए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आप लोग डिस्टर्ब न करें और यथा व्यवस्थित हो जाए। मेरी बात को सुने, मेरी बात को ध्यान दें। मैं कार्यकर्ताओं से भी और तमाम साथियों से मैं कहना चाहूंगा यथा व्यवस्थित हो जाए, शांति का सहयोग करें। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज जो है वीरपुर में कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कोई बहुत बड़े लखपति करोड़पति लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। यहाँ गरीब, शोषित, वंचित, मजबूर लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं 3 दिन से यहाँ इस गांव में दौड़ रहा हूँ और भाई डिस्टर्ब हो रहा है यार। यहाँ गरीबों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कुछ ऐसी समस्याएं और कुछ ऐसी बातें हैं जो आए मेरे साथी, आए मेरे दोस्त, अब घाट करते हो, आए मेरे दोस्त अब घाट करते हो। इधर हम कुछ बताने जा रहे हैं, इधर तुम बात करते हो, सोचने का विषय है। आए मेरे प्यारे साथियों, मंच पर खड़े होकर के बात मत करिए। तुम्हें यार समझ में नहीं आ रहा है। मुझे साथ सहयोग की जरूरत है। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये गरीब और मजलूम लोगों के द्वारा ये वीरपुर में कार्यक्रम किया जा रहा है। जो सुबह से लेकर के शाम तक ईटा गारा करने वाले लोग हैं, गड्ढा खोदने वाले लोग हैं, बोझ ढोने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ये यहाँ पर आज कार्यक्रम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इनके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इन्हें बुलाना पड़ा। किस तरह से एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके लोगों ने इस कार्यक्रम को आज यहाँ तक लाया है और हमारे घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में
भीम आर्मी के लोग, अगर भीम आर्मी को लोग अच्छे ना लगे, हमारे भीम आर्मी को लोग साथ सहयोग ना करे, हमारे भीम आर्मी को लोग ना सुने, तो एक बंदा क्या कर सकता है? ये सभी को पता है कि हमारे इस घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में परम आदरणीय हमारे अरविंद कुमार बोस जी, मैं इनको गली गली और कूचे कूचे पर देखता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारे बीच में उपस्थित घाटमपुर शेर जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये किस तरह से आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप लोगों को हर तरह की समस्याओं को समाधान करते हैं, 12 बजे रात में बुला के आपके यहाँ पहुँचते हैं। और इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में आज हमारे चंद्रशेखर भैया को आपके यहाँ तक इसलिए ला रहे हैं ताकि आप हमारे परम आदरणीय अरविंद बोस जी को समझ सके कि ये आप जिससे जुड़े हैं, जो आपके गली गली कूचे कूचे में जा करके आपकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं, आप उनको समझ सके। हमारे समाज को एक ऐसे लीडर की जरूरत है कि हमारे जो दबे कुचले शोषित वंचित दलित लोग जो सताए जा रहे हैं, वो जा करके वो अपनी बात अपने उस आदमी से कर सके, अपने उस लीडर से कर सके। मेरे समाज को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। और यहाँ पर गरीबों ने अपनी खून पसीने की कमाई लगा करके वो समाज में काम कर रहे हैं। और मैं माफी चाहूंगा कि जितना हमारे गरीब लोग तन मन धन लगा रहे हैं, और आज हमारे बाबा साहब की कुर्बानी से, बाबा साहब की मेहनत से, बाबा साहब के रहमो करम से आज जो हमारा समाज जो नौकरी कर रहा है, अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहा है, उनको भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं कल आया था तो कल एक साहब यहाँ पर काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, अरे भैया तुम चंद्रशेखर भैया को यहाँ बुलाने के लिए यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हो, पैसा कहाँ से जुटा पा रहे हो? तो उस बंदे ने रो करके हमसे कहा, उसके दोनों आंखों से आंसू चल रहे थे, वो मुझे अगर यहाँ नजर आए तो मैं जरूर बताऊंगा कि ये कौन साहब है। उनका भी मैंने कल वीडियो ही बनाया और वीडियो बना करके मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला कि वो रो रहे थे, कह रहे थे कि किस तरह से मैं इस समाज को जगाऊं और किस तरह से मैं इस समाज को समझाऊं, जो उसको अपने हक और अधिकार वो समझे और इस बात को समझे कि आखिर में हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे समाज को क्या करना चाहिए। तो हमारे जो नौकरी करने वाले बंधु हैं, जिनकी आरक्षा से और जिन बाबा साहब की मेहनत से जिनको आज सर्विस मिली है, जिनको नौकरी मिली है, वो अगर चाहे, अगर हमारा एक लेवरी बनने वाला एक लेबर मजदूर अगर वो अपनी मेहनत की कमाई से 100 रुपया का चंदा दे सकता है, तो वो 1 लाख महीने की तनख्वाह पाने वाला, 50,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति भी हमारी समाज के लिए कुछ कर सकता है भैया, नहीं कर सकता है। तो हमें उनको भी ध्यान देना चाहिए। हम एक एक करके जो अपनी समाज को नजर डालेंगे, अपनी समाज को देखेंगे, तब जब तुम्हारे अंदर वो जब सोचेंगे, आपके अंदर वो जागृति पैदा होगी कि मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, तब जाकर के आप कहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, बच्चों को बोलना सिखाइए। धीरे धीरे करके मैं पिछली बार कार्यक्रम में नहीं आया था, तब मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोग अगर संगठित बने रहे, आपने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अच्छे ढंग से पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दिया, तो जरूर आपका कारोबार कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें सभी के साथ और सहयोग की जरूरत है। और जो भी बहुजन मूवमेंट चलते हैं और जो भी हमारे बंधु सर्विस करते हैं, जिनको 50,000 महीना आता है, 5,000 महीना आता है, 40,000 महीना आता है, वो समाज के नाम पर, वो इस समाज के काम पर जरूर किसी के साथ सहयोग करें। कुछ नहीं कर सकते अगर आप ये भी नहीं कर सकते। देखिए, समाज की सेवा 3 तरह से की जा सकती है।
तन का मतलब, धन का मतलब और मन का मतलब। मन का मतलब ये हुआ कि अगर आप अगर कुछ नहीं सकते तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो काम करने वाले हैं, इनके मनोबल को मत गिराना। ये आपकी मन की सेवा हो गई। इनके मनोबल को आगे बढ़ाने का काम करना और इनको अच्छी रास्ता बताने का काम करना, ताकि आपके बच्चे आपके आगे आने वाले भविष्य का रास्ता तय कर सके और आपके आगे आने वाला भविष्य बना सके। और तन की सेवा अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर ये अपने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इतना साथ दे सकते हैं, तो पैसा दे सकते हैं, तो आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपना शरीर लेकर के यहाँ पर आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर ये सबसे बड़ी सेवा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर यहाँ भी नहीं जा सकते, आप सुन भी नहीं सकते, और आपके पास में अगर पैसा है तो आप पैसा लगा करके भी अपने इस सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात आप लोगों को कैसी लगी है? अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो राइट नंबर को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं सतमारक राइट नंबर एंड सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल वाला हूँ। इसी के साथ में जय भीम, जय भीम।